हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल स्पीसर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 को आज हम सॉल्व करेंगे और उसके कुछ बेसिक से फॉर्मूलों को भी जानेंगे। जो भी भाई नए चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम सूत्रों को जान लेते हैं, कौन कौन से सूत्र हमें इस्तेमाल आएंगे। देखिए, पहले हमें नॉर्मल से फॉर्मूले आने चाहिए। क्या? एक तो sin 2x का सूत्र आना चाहिए। किसका आना चाहिए? sin 2x का। क्या होता है? 2 sin x cos x। ये तो होता है साइन और कॉस के पदों में। एक और फॉर्मूला होता है इसका, जो होता है टेन के पदों में। क्या होता है? 2 tan x बटे 1 + tan² x। क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 + tan²x। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम cos 2x का फॉर्मूला। इसका cos 2x का वो होता है cos² x माइनस sin²x। एक तो ये होता है cos और sin के पदों में। क्या? cos² x माइनस sin²x। दूसरा होता है केवल cos के पदों में, तो 2 cos² x माइनस 1। क्या होता है? 2 cos² माइनस x। एक और होता है 1 - 2 sin²x। क्या होता है? 1 - 2 sin²x। ये किसके पदों में होता है? साइन के पदों में। इसका एक और होता है, वो होता है टेन के पदों में। क्या? 1 - tan² x बटे 1 + tan²x। क्या होता है? 1 - tan² x बटे 1 + tan²x। क्लियर? हमने sin 2a का और cos 2x, sin 2x और cos 2x सूत्र पढ़ लिए। अब हम देखते हैं tan 2x को। किसको? tan 2x। 2 tan x बटे 1 - 1 - tan²x। तो ये 2a के जितने भी फॉर्मूले थे, sin 2a, cos 2a, tan 2a, वो हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम 3a के फॉर्मूले। किसके? 3a के। तो sin 3a देखो, इसका sin 3x, ये तो दिख ही नहीं रहा कलर। दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है। ब्लैक ही सही रहेगा। देखो, sin 3x। इसका sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin³ x। क्या होता है? 4 sin³ x। ये होता है किसका? sin 3x का। ठीक है। अब नेक्स्ट cos 3x, 4 cos³ x माइनस 3 cos x। एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है tan 3x का। किसका? tan 3x का। tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan³ x अपॉन 1 - 3 tan²x। क्या? 1 - 3 tan²x। ये sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3 और tan 3a के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलों को देखते हैं। देखो, और भी फॉर्मूले आएंगे इसमें। क्या आता है? कहीं पर यूज होगा sin x का फॉर्मूला। अब sin x का क्या है? ये फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल में। किसमें? हाफ एंगल मतलब आधे कोण में। जैसे sin 2a का फॉर्मूला था, जस्ट उसका वही फॉर्मूला रखना है जब 2x आता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे 2x आया है, तो यहाँ पे कितना आया कोण? x।
तो अगर यहाँ x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, उसका आधा। कितना? आधा। 2x का आधा कितना होता है? x। और x का आधा कितना होगा? x/2। कितना होगा? x/2। चलिए इसी फॉर्मेट में हम इनके फॉर्मूलों को कर लेते हैं। डिक्टो सेम है, साइन x/2 कॉस x/2 बराबर 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर होगा? जैसे हमने साइन 2x का पढ़ा, सेम उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा? साइन x का। जैसे cos 2x का पढ़ा था उसी प्रकार पढ़ेंगे हम cos x का। किसका? cos x का। cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? cos x का फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या किया? जहां पे हमने cos 2x को पढ़ा था सेम उस कोण का आधा कर दिया। क्या किया? कोण का आधा कर दिया। अब हम देखेंगे tan x का। 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। ये तो हुए केवल नॉर्मल जो हम 10th क्लास और 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। अब कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले देखते हैं। इसके फॉर्मूले देखेंगे हम इनवर्स वाले। इनवर्स वाले में क्या आएगा? देखो, एक होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि अगर हम x और y का गुणा करें, क्या करें? x और y का गुणा करें तो उनका गुणनफल हमेशा एक से छोटा है। क्या है? एक से छोटा है, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। क्या होगा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स वाई रहेगा। ठीक है, एक और होता है सेम यही फॉर्मूला। किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसमें क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा कि x और y का जो गुणनफल होगा वो एक से बड़ा होगा। क्या रहेगा? x और y का जो गुणनफल रहेगा वो एक से बड़ा रहेगा। तो होगा tan इनवर्स, सॉरी, ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब नेक्स्ट एक और आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, इसमें केवल एक ही फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है? इसमें केवल एक ही फॉर्मूला रहता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर हम देखें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले हो गए। अब देखेंगे हम कॉस इनवर्स को। इसको कॉस इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और नेक्स्ट अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दें, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और दूसरे अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूले है कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, माइनस का भी हो गया और प्लस का भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं कुछ और। अब फॉर्मूले किस टाइप के रहेंगे, वो होता है अगर कहीं पर टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो उसको लिखते हैं 1 अपॉन सॉरी कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स और साइन इनवर्स एक्स है तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स और कॉस इनवर्स है तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कुछ इस तरीके के ये फॉर्मूले हमें इस्तेमाल इसमें करने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं हम। फॉर्मूले जितने भी थे उन्हें पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है क्या, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सवाल क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अब हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के आपको तरीके पता होंगे क्या होते हैं। या तो आप LHS लेके चलो, RHS दिखा दो, RHS लेके चलो, LHS दिखा दो, या फिर दोनों साइडों को लेके चलो और दोनों को आपस में बराबर दिखा दो। ठीक है, अब तीनों मेथडों पे सवाल अलग अलग केसेस में आते रहते हैं। या तो ऐसा आएगा कि सब LHS लेके चले, RHS आ गया। नहीं हो पा रहा है, ऐसा कि सिचुएशन नहीं है कि हम LHS को लेके चलें जिससे कि RHS बन के आ जाए, तो हम RHS को लेके चलेंगे फिर वहाँ से LHS निकाल देंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमने सॉल्व करने के बाद LHS निकाला, वो अलग आ रहा है, फिर RHS को सॉल्व किया, उसके बाद वो सेम आता है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, किसको हम आसानी से ले लें। हम ये होता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या होता है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS और RHS, तो हम इसमें से लेके चलेंगे RHS। क्या लेके चलेंगे, RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब हमें करना क्या होगा यहाँ कि x की वैल्यू ऐसी रखनी होगी जिससे कि संतुष्ट कर जाए x का मान। ठीक है, तो हम x की जगह पर क्या रखते हैं, साइन x। अब कहोगे सर साहब अपने साइन एक्स ही क्यों रख दिया, कॉस एक्स क्यों नहीं रखा, टेन एक्स क्यों नहीं रखा, सेक क्यों नहीं रखा, कॉसेक क्यों नहीं रखा, सेक क्यों नहीं रखा। बात कहोगे ना, वो रीजन ये है बेटा कि यहाँ पे एक फॉर्मूले लिखाए थे मैंने भी 3x में, 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, वो चेक करना है कि इसमें हम x की वैल्यू क्या रखें कि एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें मिल जाए। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसमें साइन एक्स रखा। क्यों रखा, क्योंकि साइन एक्स रखने पर ही साइन 3x का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से हम सॉरी x की जगह थीटा मान लेते हैं क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, क्या करें, थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, साइन इनवर्स x। क्यों, क्योंकि इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो वो इनवर्स लग जाता है। क्या लग जाता है, इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स x 3 सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 3x की जगह पर साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बात क्लियर है, तो साइन इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 3 थीटा का
और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाता है, बचा कितना 3 और थीटा। ठीक है और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। सवालों को हमें कुछ इस तरीके से इस पैटर्न पर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर, शायद कम दिख रहा है या नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को भी हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो कर देते हैं, इसको लेके चलेंगे हम राइट हैंड साइड को, आर एच एस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी पड़ेगी, x का मान कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। वो क्या रखेंगे हम, कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स x। कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब s कॉस थीटा क्यों रखा, देखो फॉर्मूला देखो, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, cos 3 थीटा का। और यहाँ पे जो वैल्यू आगे उसी का ये फॉर्मूला बन के आएगा मोस्टली। ठीक है, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ये cos इनवर्स cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और cos से cos इनवर्स कट जाएगा, बचा कितना 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, सिद्ध हुआ। क्लियर है। क्या करते हैं हम, ये देखते हैं पहले जो x के पदों में जो मान दे रखा है हमें, वो क्या चीज है, क्या चीज है मतलब किसका फॉर्मूला बन के आ रहा है। ठीक है ना, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू रख देते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अब इनको हमें सरलतम रूप में लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स 1√में 1 + x² माइनस 1/x। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स √में 1 + x² माइनस 1/x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे फॉर्मूला बन के आ जाए, क्या आ जाए, फॉर्मूला बन के आ जाए। रखो भाई, तो इसमें हम x का मान साइन थीटा रखें तो बन के आएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, वो कारण क्या है, क्योंकि एक सर्व समीकरण पढ़ी थी आपने, क्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ से इसका मान निकालोगे साइन स्क्वायर का तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते तो आता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है। तो यहाँ पे तो प्लस है भाई, यहाँ माइनस है ही नहीं। अगर यहाँ प्लस है तो कहाँ रखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता था sec स्क्वायर थीटा। तो प्लस के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला पता है हमें कि अगर प्लस आएगा तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा। क्या रखोगे, एक्स की जगह पे tan थीटा। क्या मिल जाएगा थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स एक्स। क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स एक्स मिल जाएगी। चलो जी, रखते हैं हम tan इनवर्स √में 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। ठीक है,
अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स, अब ये देखो अंडर में 1 + tan² थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। किसके बराबर? सेक थीटा के बराबर। सेक थीटा -1 हो जाएगा ये, बटे टेन थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम दोबारा से यहाँ पे रख देंगे। इसकी, इन दोनों को, सेक और टेन को हम कॉस के साइन और कॉस के पदों में इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? टेन इनवर्स 1/cos θ -1/sin θ बटे cos θ। ठीक है, टेन इनवर्स, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा? cos θ मिलेगा क्या? 1 - cos θ बटे, यहाँ पे तो sin θ बटे cos θ ही रहेगा। इस cos θ से ये cos θ कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास? यहाँ मिलेगा टेन इनवर्स पर 1 - cos θ बटे sin θ। क्या मिलेगा बट्टे में? sin θ। अब देखो, यहाँ पे मैंने भी आपको बताए थे हाफ एंगल में कि जो आधे कोण में आए थे, तो हमें यहाँ पे 1 के साथ टेन का ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जो टेन है इसको, सॉरी, कॉस जो है 1 को ख़त्म कर दे। तो एक फॉर्मूला बताया था कॉस का 1, यहाँ पे 1 - 2 sin² θ/2। ये फॉर्मूला बताए थे आपको। 1 तो ये वाला ये रहा, और ब्रैकेट में लगाया और साइकोस्ट लिख दिया 1 - 2 sin² θ बटे 2। ठीक है, और sin 2 θ का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 sin θ बट्टे 2 इंटू cos θ बट्टे। ठीक है, अब जैसे ही हमने कोष्टक खोला, क्या किया? कोष्टक को खोला। कोष्टक खोलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 1 माइनस चिन्ह से एक माइनस का हो जाएगा, और जी जो है प्लस का हो जाएगा। 1 - 1 + 2 sin² θ बट्टे 2 बटे 2 sin θ बट्टे 2 इंटू cos θ बट्टे, यहाँ एक से एक कट जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला को उठा के। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या बचेगा? टेन इनवर्स, ये 1 से 1 कट गया, बचा 2 sin² θ बट्टे 2। क्या बचा यहाँ पे? टेन इनवर्स 2 sin² θ बट्टे 2 बट्टे 2 sin θ बट्टे 2 इंटू cos θ बट्टे 2। अब साइन की यहाँ से एक पावर कट गई, 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना? टेन इनवर्स sin θ बट्टे 2 बटे cos θ बट्टे 2। और साइन बट्टे कॉस क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन इनवर्स टेन θ बट्टे 2। अब टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे? θ बट्टे। अच्छा, हमने कुछ मान निकाला था, किसका? x को कुछ माना था ना, तो थीटा का मान निकल के आया था टेन इनवर्स x। क्या आया था? टेन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, 1 बट्टे तो ये रहा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन इनवर्स x। तो ये आ गया इसका मान निकल के। और सबसे पहले किया क्या था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पे? इसकी वैल्यू पुट की। ये सवाल था, इसमें x का मान कितना रखा था? वो रखा था टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने टेन इनवर्स x। जहाँ पर x था वहाँ हमने टेन थीटा रख दिया, तो यहाँ 1 + tan² थीटा था, वो बन गया सेक थीटा। अब जो सेक और टेन था उसको हमने साइन और कॉस में तोड़ लिया। सेक को किया 1/cos, साइन को किया साइन बट्टे कॉस। उसके बाद हमने क्या किया? इसका और इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो गया 1 - cos θ बट्टे cos θ, और बट्टे में क्या था? sin θ बट्टे cos θ, और cos से cos कट गया, रिमेनिंग क्या बचा? 1 - cos θ बट्टे sin θ। अब हमें यहाँ 1 को ख़त्म करना था,
तो हमने लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। ठीक है, साइन थीटा क्या लगा, 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। तो टेन इनवर्स यहाँ एक से एक कट गया और क्या बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 बट्टे में 2 कॉस थीटा बट्टे 2 इंटू साइन थीटा बट्टे 2। ये बचा, यहाँ 2 से 2 कट गया, एक पावर ये कट गई, तो यहाँ बचा ऊपर साइन थीटा बट्टे 2 बट्टे कॉस थीटा बट्टे 2। और यहाँ साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10, और 10 से 10 इनवर्स कट गया तो थीटा बट्टे 2 बचा, और थीटा का मान हमने पहले ही निकाल रखा था, क्या, 10 इनवर्स एक्स। 1/2 बाहर रहा, थीटा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमारे पास सवाल है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कॉस और एक, क्या, कॉस और एक जानी दुश्मन है हमेशा। क्या है, जानी दुश्मन, मतलब एक दूसरे को खत्म करने वाले। वहां कॉस क्या करेगा, इस एक को हमेशा खत्म करेगा। तो यही फॉर्मूला देखो कि कॉस की हेल्प से, कॉस का ऐसा कौन सा फॉर्मूला रख दें जिससे कि एक खत्म हो जाए, क्या हो जाए, एक खत्म हो जाए। तो टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगाए क्योंकि कॉस के फॉर्मूले थे 4, कितने थे, 4। उसमें से अलग अलग फॉर्मूला चेक करना है कहाँ पर हम एक को खत्म कर सकते हैं। एक को खत्म करने के दो ही फॉर्मूले हैं कॉस के, एक तो साइन के पदों में, दूसरा कॉस के पदों में। ठीक है, चलिए अब टेन इनवर्स, जैसे ही हमने इस ब्रैकेट को खोला, अभी खोल के दिखाया था इससे पहले वाले सवाल में, तो वहाँ 1 से 1 खत्म हो गया था, बचा कितना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, नीचे क्या बच रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2, क्योंकि इस एक से ये कट जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा, टेन इनवर्स अंडर रूट में साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। ठीक है, अब देखो टेन स्क्वायर से स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो बचा कितना, टेन इनवर्स, क्या बचा, टेन इनवर्स टेन थीटा बट्टे 2। अब 10 से 10 इनवर्स कट गया, बचा कितना, थीटा बट्टे, या अगर यहाँ एक्स है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स आया है, मैंने थीटा रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कोण है उसके मान को यहाँ रख देंगे। अगर थीटा है तो थीटा रखो, एक्स है तो फिर क्या रख दोगे, एक्स, हर जगह पे क्या कर दो, एक्स कर दो। यहाँ पे भी एक्स होगा तो यहाँ कितना आएगा, x/2 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, x/2। इसका आंसर क्या रहेगा, x/2 रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे सब, इसमें क्या करेंगे, अब कम दिख रहा है इसकी, देखो जब भी ऐसा फॉर्मूला दिखेगा तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉस से भाग लगाना पड़ेगा अंश और हर में। क्या करेंगे, कॉस एक्स से भाग करेंगे, कॉस एक्स से भाग करेंगे कहाँ पे, अंश और हर में, अंश व हर में। ठीक है, क्या किया, कॉस से भाग लगा दिया हमने अंश और हर में। अगर यहाँ कॉस से कॉस में भाग लगाओगे तो एक बार चला जाएगा, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बटे यहाँ पे 1 प्लस 10x हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा, कॉस में कॉस से भाग लगाओगे 1 जाएगा, प्लस साइन बट्टे कॉस क्या बन जाएगा, टेन एक्स। तो टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब 10 से 10 कट गया, बचा कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब कहोगे सर हमने तो ये पढ़ाई नहीं है, क्या है, ये सवाल तो, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ाई नहीं है। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या, टेन ए प्लस बी, पढ़ा है, पढ़ा है नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये बात क्लियर होगी। अच्छा एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने माइनस वाला, टेन ए माइनस टेन बी, क्या, टेन ए माइनस टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये होगा। अगर मैं एक काम कर दूं, इसमें इसी फॉर्मूले में टेन ए की जगह पे तो रख दूं मैं पाई बाई 4, और बी की जगह पे क्या रख दूं मैं, एक्स रख दूं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आएगा, ए का मान, टेन पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, क्या होता है, 45 डिग्री, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। और टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना रखोगे, 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस इसका मान 1, और 1 से गुणा करोगे टेन एक्स में तो टेन एक्स ही रहेगा। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया है, टेन ए प्लस बी की मदद से निकल के आया है। क्लियर है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल क्या है, टेन इनवर्स एक्स बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो ये हमें एक टेन का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे देखो टेन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, साइन बट्टे कॉस बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन बट्टे कॉस। अगर मैं यहाँ ऊपर साइन लेना है तो एक्स को हमें क्या मानना पड़ेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या मान लिया हमने, ए साइन थीटा। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे एक अचर पद आ रहा है ए, और उसको इसके पदों में लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ए को हम खत्म नहीं कर सकते। और साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि ऊपर साइन आएगा और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसीलिए साइन बट्टे कॉस वो बन जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखोगे, ए साइन थीटा बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, टेन इनवर्स। अब क्या करोगे, नीचे जो वर्गमूल में ए स्क्वायर है उसको हम कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही वर्गमूल से बाहर निकलेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी ए बाहर निकल के आएगा। पर क्या रहेगा, ए साइन थीटा बटे ए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। क्या रहेगा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए से ए कट जाएगा, बचा कितना, टेन इनवर्स पर साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अंडर रूट लगा हुआ है इसीलिए कॉस थीटा है, वरना कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि मान कितना आ गया, थीटा के बराबर आ गया। अब हमने यहाँ से थीटा का मान निकाला तो नहीं है, पर हमें निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं, कितना आएगा, पहले तो ए से भाग लगाएंगे तो बन जाएगा एक्स बट्टे ए, फिर साइन को उधर भेज लेंगे साइन इनवर्स बन जाएगा। यानी थीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, ये निकल के आ गया। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो टेन इनवर्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा हो शायद, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू बटे a क्यूब माइनस 3ax²। ठीक है, ये सवाल है। अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, अगर इसमें से हम a के मान को उठा दें, अभी a नहीं मान है, तो क्या आएगा 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे 1 माइनस x², 3x²। यानी ये फॉर्मूला होता है tan 3a का, किसका, tan 3a या tan 3x। तो x की वैल्यू हमें क्या माननी पड़ेगी, a tan थीटा। क्या मानेंगे, a tan थीटा। क्यों माना हमने, क्योंकि इसमें a जो आ रहा है उसको हमें मानना पड़ेगा इसके साथ। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी tan इनवर्स x बटे a। क्या आएगी, tan इनवर्स x बटे a। अब इसका मान इसमें रख दो, क्या, tan इनवर्स 3a² x की जगह पर a tan थीटा माइनस x का क्यूब यानी a का क्यूब और tan क्यूब थीटा बटे a क्यूब तो यहाँ है ही है माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। जहाँ पे x था उसकी जगह पे a tan थीटा हमने रख दिया। ऊपर और नीचे दोनों यानी अंश और हर दोनों में से हमें क्या कौन मिल रहा है, a क्यूब मिल रहा है, अंश में से भी मिल रहा है और हर में से भी मिल रहा है। तो यहाँ बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे हमारे साथ बची, a² से a² कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन जाता है tan 3 थीटा का, किसका, tan 3 थीटा। यहाँ पे बचेगा कितना, 3 थीटा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसल आउट हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू रखनी है, अब 3 थीटा की वैल्यू क्या आई थी, tan इनवर्स x बटे a। तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बटे a। क्लियर। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।